ऐसे लगता है ना पुराने इलाके में आगे चढ़ाई बढ़ती है अचानक, है ना सर? अंदर एंटर करते हैं तो लगता है ना कि पुरानी जगह पर आ रहे हैं। जी सर, बिल्कुल सर, पुरानी साइड हेरिटेज साइट है सर। हाँ सर। अरे अब थैंक यू सो मच जोशी जी, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ये रख लो, ये रख लेंगे। बोला थैंक यू, बहुत धन्यवाद आपसे। छोटा सा मेमोंटो से तैयार किया हमने। राष्ट्रीय संरक्षित पुरातात्विक स्थल रोड साइड, ये वाली साइड क्या है? यही साइड है। अच्छा, यही साइड है काशीपुर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। आइए सर। अरे बहुत बड़े एरिया में यार ये साइड। नमस्ते। जैसा कि सर मैंने कहा था कि थोड़ा सा साइड पे हाँ हाँ, थोड़ा ब्रीफ कर एक्सप्लेन अस। हाँ, उसमें तो आनंद आएगा एक्सप्लेन करने में। आपको मालूम ही है। हाँ हाँ, यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट आइए आइए। देखिएगा, देखिए ये ऑब्जेक्ट्स हैं पुराने सर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट है सर। जो आ जाओ आप शॉप लो, अबे इधर आ जाओ। देखो, कुषाण गुप्ता पीरियड की जब हम बात करते हैं ना, हाँ, तो कुषाणा पीरियड में इस तरह के स्प्रिंकलर मिलते थे, छिड़काव पानी। ये कुषाण पीरियड का है। हाँ, ये सर जो बहुत पुराना है यार। छिड़काव इत्रदान वगैरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं मॉडर्न एज में। इत्रदान, ऐसे छिड़काव इत्रदान और गुलाब पास तो ये जो परंपरा है हमारी, उसमें गुलाब जल डाल के सर ऐसे ऐसे छिड़कते हैं। परंपरा बहुत पुरानी है सर। जी सर। उस समय गुलाब जल या कुछ इस तरह का खुशबू सुगंधित हाँ, पदार्थ हाँ, रहा हो। हाँ, बिल्कुल। तो ये इसकी कुषाण पीरियड की डेट जाती है। इमेजिन। और अगर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, स्कल्पचर आर्ट में कुषाण पीरियड का एक इस तरह का ये ऑब्जेक्ट है जो लेट कुषाण पीरियड हम बोल सकते हैं। बुद्धा जैसे लग रहा है क्या? ये बुद्धा नहीं है, राजा की बाई पार्टेड वो है इसके पीछे। हाँ, लेकिन प्लाक टाइप का है। हेयर ड्रेसिंग की जो शैली है ये कुषाण पीरियड प्लाक है। प्लाक है। और ये डेवलपमेंट के फेज में आते थे। गुप्ता पीरियड का जो प्रोफाइल है ना सर, इसमें बहुत सा कंफ्यूजन है लोगों को। ये कहते थे कुषाण पीरियड का है, लेकिन इसके गुप्ता पीरियड का जो प्रोफाइल है पूरा वेल फ्लैशी चीक्स हैं और सुप्रा ऑर्बिटल रिज बढ़िया प्रॉपर है इसकी। इसको गुप्ता पीरियड का मान सकते हैं। इसको गुप्ता पीरियड का ही है सर, मानेंगे। इसकी हेयर ड्रेस जो है, इससे लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन इस तरह की ड्रेस हमारे कंपेयर करते हैं हम और भारत के और क्षेत्रों से भी। उनमें भी जैसे देवगढ़ का दशावतार है हमारा यूपी में, यस, वहाँ पर जो दीवारों में फिगर बने हुए हैं उनमें इस तरह की हेयर स्टाइल है। बना मिट्टी से ही है ये ना? पत्थर का है ये स्टोन है, इससे पूरी प्रोफाइल है। ये ब्रेक हो गई थी। अच्छा, पत्थर का है, लाल पत्थर है सर। रेड बाद सैंडस्टोन में टाइप छेड़ा, का। बाद में छेड़ा गया। अब ये देखना पड़ेगा इसकी क्राफ्ट्समैनशिप, मतलब लोकल रही होगी या कहीं और से आके लगाया होगा, यहीं बना सर, होगा। यहाँ का जो Second option। अभी यहाँ का जो क्राफ्ट्समैनशिप है लोकल में, तो यहाँ हमको आज तक कोई ऐसा एविडेंस अभी तो मिला नहीं यहाँ पर कि यहाँ ये की कहीं कोई और से बन के ही आता बन के होगा। आया है। ये भी मथुरा वगैरह से। जी जी जी। पेस्टल्स हैं सर, जो मसाला पीसने के मल्टीपर्पज टूल होता था। ये मसाला भी पीस सकते हैं। इसकी इधर भी वर्किंग एज दिख रही है मुझे, तो ये वर्किंग एज भी शायद इन्होंने इस्तेमाल हुई है, पट्टे का इस्तेमाल हुआ है। इस्तेमाल हुई है। ये डाइस का प्रचलन बहुत भारी, हालांकि बहुत लेट पीरियड का है। ये काफ़ी लेट है, ये 8वीं 9वीं की बात होगा ये। है ना? जी ये स्टोन मानेंगे इसको? ये टेराकोटा है सर। टेराकोटा ये तो टेराकोटा है। अच्छा। और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, तो जैसे एक बुल है हमारा, ये भी इसको टाइमलेस वैरायटी है, हालांकि ये हर पीरियड में मिलता है हमको। मगर इसकी इम्पोर्टेंस है इसकी हम्प से, और हम्प कैन बी कंपेयर विद दैट ऑफ हड़प्पन पीरियड ऑल्सो। तब भी ऐसी हड़प्पन में figurines पूरा मिलती हैं। जी, तो ये ट्रेडिशन है, टाइमलेस वैरायटी है। ये मिल सकती है गुप्ता में भी, कुषाणा में भी। और फिर स्कल्पचर आर्ट में देखेंगे स्टोन स्कल्पचर के फ्रेगमेंट मिले हैं साइड से हम। ये तो 10वीं 11वीं शताब्दी का होना चाहिए। ये अरेक्नेट बीड है सर, मलके की माला जो बनती थी गले में, बीड है। अरेक्नाइट बीड। हाँ, व्हील भी है जो टॉय कार्ट में इस्तेमाल करते थे, खेलने के लिए भी इस्तेमाल पहिया होती ना? थी चीज़ें। पहिया होता था, हम भी गाँव में आज भी इस्तेमाल करते हैं। ये जो आपके एक्सकवेशंस के जो हैं, ये ये 65 वाले में मिले ये एक्सिबिशन में नहीं है सर, ये रिसेंट यार लोकली अवेलेबल नहीं। ये साइट में जो हमारा साइंटिफिक क्लियरेंस वर्क होता है ना, बीच में स्ट्रक्चर को डिस्क्लोज करते हैं, उतने में मिल गए उसमें आपको? मिले सर। इतने सरफेस ये पे पूरी जगह पे सरफेस पे? हाँ, ये सर इंटरेस्टिंग। बिना खुदाई के? जी सर, अभी सिर्फ साइंटिफिक क्लियरेंस वर्क है।
और पॉटरी में अगर देखा जाए तो ये चॉकलेट स्लिप पॉटरी स्पेसिफिक है, ये गुप्ता पीरियड की है सर। देखिए मैट इम्प्रेस है ना, डिज़ाइन है इसमें, स्टैम्प पॉटरी कहते हैं। क्या कहलाती है? ये चॉकलेट स्टैम्प पॉटरी सर, ठप्पेदार से डिज़ाइन करते थे, उस तरह की पॉटरी है। ये गुप्ता पीरियड की स्पेशलिटी पे जला के बनाई हाँ, गई ना। हाँ जी। और इसमें स्लिप भी देखिए बहुत ही थिक है और फाइन स्लिप है। और इसकी इम्पोर्टेंस देखने के लिए, जैसे इससे पुराना एक पॉट सेट है, ये पॉट है जो मैं आई प्रिज्यूम की दिस इज इसको पीजीडब्ल्यू कह रहे थे। ये इसमें वर्टिकल स्ट्रोक्स है सर, ये ब्लैक कलर के पेंटेड ग्रे वेयर कहते हैं। ये पीजीडब्ल्यू में ही होते हैं? हो सकते हैं। हाँ। ये ग्रे वेयर तो है सर, पीजीडब्ल्यू में तो मिलता है। है, लेकिन ये गुप्ता में भी कुशाना में भी पैरेलल चलते रहते हैं पॉट्स। Yes. मगर मेरे को ये देख ऐसा लगता है कि ये वर्टिकल स्ट्रोक है, तो कह सकते हैं हमको मिलेगा बाद में। और रिसर्च करनी और ये पोट्री है डिस्क की, इसको प्रोफाइल अगर मिलाते हैं तो ये डिस्क है सर एक। अच्छा। टेबल वेयर कहते थे पीजीडब्ल्यू में या एनबीबी पीरियड में, कि ये बहुत सोफिस्टिकेटेड लोगों के इस्तेमाल करने के लिए। ओके। इसमें मेटेलिक साउंड आता है, एलीट लोगों के लिए, जी जी, खाने पीने के लिए। जी जी जी। पॉटरी की वैरायटी है, जैसे नॉचेज, ये गुप्ता पीरियड की स्पेशलिटी है। नॉचेज होते हैं, स्टेम्ड होते हैं, सन मोटिव होते हैं, इस तरह से। कुल मिला के ये कि ये लंबे समय से ये साइट ऑक्यूपेशन में थी, ऐसा नहीं कि इसमें लोग रहे और छोड़ दिया, इसमें लगातार रहे। इसमें स्ट्रक्चर में भी इस साल हमने एविडेंस यहाँ पे निकाला है, जो लगभग लगता है कि 10वीं 11वीं में जब डैमेज हुआ हुआ है या बाद की पीरियड में डैमेज हुआ है, उसके ऊपर भी लोगों ने डेबरी के ऊपर भी फ्लोर बनाया है। और वो फ्लोर कैसा बनाया है, जो अर्लीस्ट लेवल के जो लोग थे, जो गुप्ता कुशाना पीरियड के जो ब्रिक्स थे, उनके फ्लोर को, उनके ब्रिक को इस्तेमाल टॉप लेवल पे किया था, उसको सैल्वेज किया और सैल्वेज करके यूज किया। उन्होंने उसी स्ट्रक्चर पे दोबारा फिर रिहेबिलिटेट किया अपने को। लेकिन वो लोग कौन थे? पुराने लोग नहीं थे, नए लोग थे। लेकिन आर्कोलॉजी में हमको ये लगेगा यार ये तो कुशान पीरियड का ने इस्तेमाल किया है, लेकिन नहीं, डेबरी के ऊपर उन्होंने पुराना इस्तेमाल किया। समझ गया। तो इस तरह से बड़ा इंटरेस्टिंग है साइट। अभी गोविशाण माउंट आपका 95 एकड़, वो मेरी साइड ले, वो ड्राइंग बुक लेके आया, वो जो मैंने बना था। एक सर को एक चीज और दिखा, साइट मैनेजमेंट प्लान पूरा डेवलपमेंट किया पूरे गोविशाण का। जी सर, जी सर। ये सर ये स्थिति है आज की डेट में सब पूरी। ये आपकी ड्रोन इमेज है ना? यहाँ ड्रोन इमेज बेसिकली इतना बड़ा है, ये बहुत बड़ा है सर, 90.5 एकड़ का आसपास, लेकिन घनी आबादी आ चुकी है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है सर इसमें, जो पुराना जो हमारा, जो मैं जिसकी बात करता हूँ, फोर्ट वॉल की बात कर रहा था, फोर्ट वॉल, हाँ, उसमें ये है वेस्टर्न पोर्शन, साउथ वेस्ट की तरफ यहाँ से एंट्री है। ये दो जगह पे कहीं एंट्री है। आई प्रिज्यूम कि जहाँ मैं अभी एक्सिबिशन करने जा रहे हैं इस साल, वहाँ एक रेन, यहीं पे रेन गली में कर रहे हैं, तो शायद हमको कुछ एंट्री के एविडेंस मिल सकते हैं। एक हाइपोथेसिस है, जो अगर मिलती है तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है। ये स्ट्रक्चर है जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, उसके बगल में सामने से। नहीं मतलब है क्या स्ट्रक्चर? ये पंचायत, इनको जो विद्वानों ने बोला है, पंचायतन शैली का एक मंदिर कॉम्प्लेक्स है, टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, ये ओल्ड टेम्पल कॉम्प्लेक्स। ओल्ड टेम्पल कॉम्प्लेक्स है। पंचायतन का मतलब ये बीच में गर्भ जो टेम्पल मेन होता है, उसके चारों में 4 श्राइन्स होते हैं, उसको पंचायतन कहते हैं। इस तरह का डेवलपमेंट इसमें सर, अगर हम लोग कभी पूरा बना पाएँ, डेवलप कर पाएँ, जैसे अभी हम यहाँ खुदाई कर रहे हैं, इस एरिया में कहीं खुदाई कर रहे हैं यहाँ पर, तो मैंने जगह जगह पे ऑलरेडी लेआउट कर रखे हैं, ट्रेंचेस कर रखे हैं। ठीक है। तो भविष्य में अगर स्ट्रक्चर मिलते हैं तो हमको कैसे इसको डेवलप करना है, ये सोच के बना रहे हैं। जैसे एंट्री करेंगे तो यहाँ पर इंटरप्रेटर सेंटर बना रहे हैं हम लोग, यहाँ पर हम पाथवे दे रहे हैं यहाँ पर। इसका पूरा, इसमें कई जगह पे डिप्रेशन होंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि पॉन्ड वगैरह करके कुछ एंशिएंट हमको टैंक मिल जाते हैं। ये पाथवे का डिज़ाइन हम लोगों ने बना रखा है। इस तरह से एक डेवलप करने का प्लान करा है मैंने यहाँ पर। अच्छा किया। ये हमारा इंटरप्रेटर सेंटर बनेगा, अगर बनेगा भविष्य में। ओके। तो ये पूरा यहाँ पर, थैंक यू, पूरा काशीपुर गोविशाण से जितना भी हमारा मटेरियल मिलेगा, तो यहीं साइट म्यूजियम ऐसे डेवलप करेंगे। इधर हमारे शोकेस करेंगे, ये तो मिलेगा, यहाँ साइट म्यूजियम होगा, कैफेटेरियाज होगा, यहाँ पर हमारा तमाम जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं, रेस्ट रूम है, बेबी केयर रूम है, सब कुछ। जगह की तो कोई कमी है नहीं, कभी है नहीं सर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि प्रोटेक्टेड में है, तो हमारी डीजी एम्पावर्ड कर सकते हैं। यस, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत आती है प्रोटेक्टेड पर। पहले से योजना एक बना रखी है। ये मॉडल रूम होगा, ये पूरा यहाँ पर, इसमें पूरी साइट में जैसा भी हमको निकल कर एक्सपोर्ट मटेरियल होगा, वो पूरा मॉडल हम 3D उसमें वो कनिंगम वाला नक्शा होगा पुराना सर। वो दिनेश वो कनिंगम सर, वो मैंने तुम्हें व्हाट्सएप किया था ना, देखो बाद में सर कुछ चीज़ें चारों और साइट में ये नहीं, यू हैव सफिशिएंट स्पेस, तो ये अच्छा आइडिया है। और चारों और हमारे जो मूवमेंट होगा ना सर, ये पूरा डेवलप करने की स्टेज में अगर आ जाएंगे कभी, तो पूरा यहाँ से पाथवे इनर, जैसे बाहर तो रोड चली रही है, इनर भी चलेगा हमारा अंदर में सर। इसमें क्या होगा, बुजुर्ग लोग होंगे, फिजिकल चैलेंज पर्सन होंगे, सब लोग नहीं चल पाते थे, तो उनके लिए बैटरी से चलने वाली यंत्र करेंगे यहाँ, बैटरी चलेगी। तो अच्छा, पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी आपको उसकी, इस तरह से करेंगे। लेकिन अच्छा है, एक बड़ा ग्रीन स्पेस भी मिल जाएगा। और जगह जगह पे सर हमने टॉयलेट्स वगैरह दे रखे हैं, बेसिक एमिनिटी दे रखे हैं, कुछ एक चाय वाय के लिए। बेसिकली भी आप डीपीआर बनाएंगे?
ये डीपीआर बन ये ऑलमेट बना चुके डीपीआर इज रेडी। कॉस्टिंग हो गई? कॉस्टिंग भी कर ली सर, कॉस्टिंग भी कर ली। कर ली। ये है जो मैप कर रहे हैं, कनिंघम वाला बता रहे थे। ये मैप कर रहे हैं। कनिंघम जब आए यहाँ पे ये मतलब उनका ड्राइंग किया हुआ, हाथ का ड्राइंग है। 1861-62 में कनिंघम यहाँ पे आया था शायद। तब उसने आके उस वक्त ये बनाया, गोविशाण लिखा हुआ है उसने तब ना। जी जी। ये गोविशान बनाई शायद। कनिंघम, हाँ कनिंघम ने बताया। गोविशान जो जूलियन एक स्टोर, वो भी ट्रैवलर थे, उन्होंने ये क्या मुरघटिया ताल? ये जैसे कोई ताल आसपास है? सब तो अब तो ऑक्यूपाई हो गया था। और इसका मतलब ये भी पुराना है आपका जो द्रोण सागर एक्चुअली ये जो द्रोण सागर टाइप है ओल्ड साइड। इधर साइड जहाँ से हम एंट्री किए थे ना सर, जसपुर दिखाया हुआ है, रामनगर दिखाया हुआ है। ये क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे इतना बड़ा? ये अलग है ना, दूसरी साइड है, ये साइड अलग है। हाँ यही तक है। हाँ सही बोला आपने, सही बोला। हाँ ये अच्छा बोला आपने, यही रहा होगा ना। ये अलग है सर, ये साइड है। ओल्ड मस्जिद, ओल्ड फोर्ट, ये काशीपुर नहीं है बात। सर, ये अलग अच्छा है। ये है नीचे। गलती से आ गया। वो नहीं, दो पार्ट में करें। मडाबाद, अच्छा मडाबाद है। अलग है। इसको सर मुरादाबाद कहते थे वो एक्चुअली, मडाबाद है ना, वो ये मुरादाबाद से आए थे एक्चुअली। देखिए मुक्तेश्वर लिखा है, ये पता नहीं क्या है। नागनाथ भी लिखा है, ज्वाला देवी लिखा है। ये मंदिर है सर, ये माता मंदिर, चैती माता, उसके लिए लिखा है। कितना पुराना है। अभी बहुत सी चीजें डैमेज। अच्छा ये लिखा है इसने, रूइंड फोर्ट नियर काशीपुर, यानी कि पुराना किला नुमा चीज। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ का हो गया। बेटा ये भी आर्कियोलॉजिस्ट है हमारे साथ, देहरादून सर। मैम भी आर्कियोलॉजिस्ट है। हाँ आर्कियोलॉजिस्ट है। पाल सिंह ये भी हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं। गणेश सर ने ड्राइंग वगैरह भी बनाई थी हमारी। वेरी गुड। पाल सिंह भी है हमारे। नहीं तो आप लोगों में से काशीपुर में जो लोग रहते हैं वो केवल आप हैं। ये हाँ ये स्ट्रक्चर देखते बाकी सब आप जागेश्वर में हैं, मैम देहरादून में। हमारे साथ हम लोग आएंगे। हमने और भी जो एक्सीबिटर बुलाएंगे, स्कॉलर बुलाएंगे, कई चीज़ बुलाएंगे। यस गुड। अब क्या करना है जोशी जी, क्या करना है? वो तो चला ही गया होगा, समझ गया। लेकिन जो बचा हुआ है वो नीचे प्रिजर्व होना चाहिए। अच्छा ये रहता है रेन गली में। दूसरा ये कि ये जो सामने स्ट्रक्चर है ना सर, ये यहीं तक नहीं है। बाउंड्री वॉल तो सिक्योरिटी के लिए बनाई गई थी। हाँ हाँ हाँ। ये साइड की तरफ से सर, ये सही की कैप है ये? हम लोगों ने बनवाई सर हम लोगों ने। अच्छा लग रहा है, पहन लेते हैं। हाँ सर, एक इधर है मेरे जैसे वो जिसमें जो गाइड मूवी में जो मार्को होता है वो पहनता है ऐसे। वो भी आर्कियोलॉजिस्ट ही होता है। आइए सर। इंटरेस्टिंग मिलता रहेगा खुदान में, आप मीडिया से शेयर करते रहिए। शेयर करेंगे ताकि लोग देखने आए। ये तो बात की सर, ये TCIL कंपनी है, हम लोगों की बॉय भी बनाई थी 2018 में। ओके। इसमें इसी लेवल पे शायद पुरानी वॉल कहीं होनी चाहिए। आपका अंदाज़ा है? मेरा अंदाजा है सर, क्योंकि मैं इस ड्राइंग को फॉलो करूँगा कलिंगम वाली। राइट 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 राइट। अच्छा पंडित जी आए हैं ना? नहीं कोई बात नहीं सर, इधर होगा। अच्छा क्या करना है? अच्छा नारियल को भगम करणे शरणयाम देवावसम्मदेवरे रंगे तुवागुंसतानु भैर्वाधीमहि देवहितं जदायु ततमिन्दो धरदो अन्धिदेवा दतानस्तक्रादरदिकानुनाम पुत्रतु जतरु पितरु भवन्ति मादिया मदीयादिति कायुगन्तो आदितिजोरन्वादित्यमदितिमाता तपिता तपुत्रः विष्णु देवा आदितिः पञ्चातना आदितिः नित्यं द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिरापः शान्तिरोपदयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति सर्वगुं शान्ति सामा शान्तिरीति यतो यतः समीयते ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयन्ना पशुभ्यः सुशान्तिरी भवन्तु सुमुखदयकदन्ताकविलोकदकर्णका लम्बोदरत्विकटो विघ्नातो विनायका धूम्रकेतु गणाध्यक्षा भारतन्दो गदाना द्वादशीत्वान्नाम पाठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहेता प्रवेशे निर्गमेता संग्रामे संकटे चैवा विघ्नसाधना जायते शुक्लं राधरादिवासति प्रसन्नं वन्दं ध्याये सर्वो विघ्ने प्रशान्ति आदिसिद्ध्यार्थसिद्ध्यार्थं पूजतो या सुरासुरे सर्वविघ्नमरस्तस्मै गणाधिपते नमः सर्वमङ्गला मङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्ते सर्वदा सर्वकारेषु नास्ते तेषां मङ्गलम् एतामिदस्तु भगवान् मङ्गलं यत्नो हरि
तदेव लग्नं तुद्नं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवलं तदेव लक्ष्मीपतिकामि लाभदेशं जयादेशं कुतुपदेशं प्राजया येषां वरिष्यामो हृदयतो जनार्दनं यत्र योगे त्वयि कृष्णो यत्र पातु तनुद्रा तत्र नमः। फोड़ दे इसको, नारियल को कौन से पत्थर में? प्लेसमेंट ठीक है इसका? हाँ जी सर। वहीं पे फोड़ दें? जी जी प्लेसमेंट बड़ी गई ठीक है। बड़ी गया इसको फिर पकड़ लेना यार मोबाइल को। ओके। रूपम विष्णुपातवं सर्वलोकसंगीतानं मंगलम भगवान विष्णु मंगलम। अच्छा इसको किससे खोदे? पंडित जी बताएंगे, पंडित जी टीका लगाएंगे पहले। और कोई आजमाना चाहेगा? आइए अरे आइए ना सर ने कर दिया, सर आप दोनों से खुलवाइए। लोकल ऑफिसर्स को मिलेगा कुछ ना कुछ। पोर्ट्री अभी तो सरफेस में ही है सर, टॉप लेवल। इट्स अ रिच साइट सर, है ना? बेस है सर, ये छोटा सा पोर्ट है सर, इसका बेस पोर्ट है। सरफेस पे इतना है सर, तो अंदर कितना? हाँ बहुत कुछ होगा इसमें। टिप ऑफ द प्रेशियस भी आपको कुछ वैल्यूएबल चीजें मिल सकती ट्रकों के हिसाब से मिलेगा सर। उसका क्या प्रोटोकॉल होता है? कुछ एक्सट्रीमली वैल्यूएबल चीज मिल जाए तो? एक्चुअली तो रजिस्टर हमारे पास ही रहेगी, म्यूजियम में डिस्प्ले होगी। हाँ। और म्यूजियम में रहेगी। अगर वैल्यूएबल इन द सेंस हम लोग क्रोनोलॉजी से देखते हैं सर। वैल्यूएबल हमारा साइट से नहीं, वैल्यू मतलब वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी, मान लो गोल्ड कॉइंस वगैरह। बनी तो सर वो बेसिकली तो जैसे हमारे आपके कुछ अल्मोड़ा म्यूजियम में भी मैंने देखे थे कुशाण पीरियड के गोल्ड कॉइंस, तो वो बता रहे कि थे यहाँ के, हो सकता है सर उस उस समय वक्त दे दिया होंगे ना। हाँ क्योंकि लोनिंग भी रहती थी ना, Yes, लोनिंग loaning भी रहती थी। यस। हमारे तो ये जो हम लोग इंटरप्रिटेशन का हम प्लान कर रहे हैं ना, वो इसीलिए कर रहे हैं कि यहाँ सच अगर हमको मिल रहा है, धीरे धीरे हम डेवलप की स्टेज में जा रहे हैं और हम लोग सही में हम लोग उसको हमारा एक सेंटर कॉइन्स तो मिलेंगे मुझे, कॉइन्स मिलेंगे आपको। सर यहाँ पोट्री यार्ड बनाया है हम लोगों ने, यहाँ पर क्या बनाया है? पोट्री है, जो पोट्री निकलती है हाँ ना, जी, हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ भी पोट्री यार्ड भी बना रखा हम लोगों ने। पॉटरी यार्ड, यस ये वाला? जी सर। अच्छा इसमें हमारी पोट्री रखी जाएगी, ओके। क्योंकि इसके बाद जो एक्सप्रेशन साइंटिफिक कर रहे हैं, ये रैंडमली नहीं फेंका जाएगा कुछ भी सवाल। अब समझ गया। जो हमारा सीक्वेंस से निकलेगा सर, आप सब जमा करेंगे? उसको सर लेयर वाइज या हम डेप्थ वाइज करेंगे। जो हमारा मटेरियल बढ़ता जाएगा हम हाँ। उसको एक्सटेंड करते जाएंगे। और फोटोग्राफी फिर करते रहेंगे डेली ना? हाँ, हमारा ये पोट्री यार्ड में पूरा डिवोटेड आर्कियोलॉजिस्ट होगा, आई सी। वो पूरा पोट्री के शेप हुई है, जो इसकी डिज़ाइन है, ड्राइंग है, सब कुछ है। तो ये बताइए, जो बेसिकली जिसको आज की तारीख में गोविशाण टीला कह रहे हैं, तो जब ये एसआई के उसमें कंट्रोल में आया होगा जिस भी ईयर में, तो क्या उस वक्त इस पे कोई लोग फिजिकली रह रहे थे कि नहीं? नहीं, छोड़ चुके नहीं, थे? नहीं, अबेंडन था। साइट हेड वाज Abandoned. अबैंडन। अच्छा ये क्लियर है। बट देयर इज ए क्लू 1952 में हाँ यहाँ पर एक माउंट है छोटा सा, हाँ हाँ। देयर बाबा वाज लिविंग हियर, अच्छा कोई स्वामी जी थे? स्वामी जी वर लिविंग एंड ही बिल्ट ए कुटिया फॉर हिमसेल्फ। आई सी, उसके एविडेंस है, 1952 का ब्रिक भी हमको मिला है यहाँ पर रखा हुआ। आई सी। पर ऐसे तो बाबा जी बस्ती नहीं थी बाद में मौके पे, बस्ती नहीं? नहीं, कोई नहीं। तो आप लोग को अभी दे देते बाइट ना? जी 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 दे देना आप लोग। थोड़ा सा चलिए इसको लगाया जाए पहले। ग्लव्स नहीं, हाथ से मिट्टी का टच चाहिए हमें। एक मिनट इसमें से निकाल दीजिए। इधर चलो तो फावड़ा ना पीछे आ जाओ, ना ना ऐसे कर पीछे अंकल सामने चलिए अंकल पीछे। और ये आपकी कौन सी नर्सरी से मंगवाया आपने? ये तो बाजार की नहीं सर, थोड़ा सा हाथ अच्छा ठीक है। बाकी इससे काट दीजिए हमें। गड्ढा ज़्यादा गहरा तो नहीं 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 ठीक लाइए, रख देते हैं आराम से। मिट्टी विट्टी डाल दी जाए इसमें। एक लोग हट जाइए, एक लोग हट जाइए। थैंक यू। फावड़ा कहाँ? मुझे लग रहा है मिट्टी कुछ कम। सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर उनके अधीन ये साइट है और हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई मुझसे पूछेगा कि उत्तराखंड में कोई साइट इतनी इम्पॉर्टेंट है, तो आई थिंक गोविशाण है। और बहुत पुराने समय से ये सेटल्ड रही है और इसमें लेटर वैदिक पीरियड के रिमेंस मिले हैं, गुप्ता पीरियड के रिमेंस मिले हैं, उससे पहले कुषाण पीरियड के रिमेंस मिले हैं। लगातार इसमें बेसिकली हैबिटेशंस रही हैं
और कल्चरली बहुत रिच रही है। अभी जैसे सतह पे हमने देखा तो बहुत सारी पॉटरी यहाँ पे जो हमारे सुपरिंटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट हैं जोशी जी, उन्होंने हमको दिखाई। और इसमें बहुत पहले जब एक्सकवेशंस हुई थी, एक बार 1939 में हुई थी, 65 में हुई हैं, और उसके बाद एक बार दोबारा हुई है। और अलेक्जेंडर कनिंघम यहाँ पे आए थे 1861-62 में, तब इन्होंने इस एरिया का रफ स्केच बनाया था। और कुल मिला के ये कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। 95 एकड़ में ये फैली हुई है ASI के जो अंडर है। इस पे अब ASI ने इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए दोबारा आपके जो DG साहब हैं रावत जी, उन्होंने यहाँ पे डिसाइड किया कि दोबारा हमें एक्सकवेशंस करने चाहिए, क्योंकि छोटे सेक्शन में इससे पहले एक्सकवेशंस हुए हैं। और अब जो एक्सकवेशंस होंगे लगभग 1 साल चलेंगे, और उसमें मैं समझता हूँ कि फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल सकती हैं। तो आपके माध्यम से मैं पहली बात तो जो मुझे सुन रहे हैं काशीपुर में, क्योंकि आपके नज़दीक है, बाकी उत्तराखंड में और जगह भी जो हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं, कि इस साइट को समय समय पे आप कवर भी करें, देखें भी। यहाँ पे जोशी जी ने कहा है कि इसमें जो इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज ये लोग करते रहेंगे वो आपसे शेयर करेंगे। और एक बहुत अच्छा DPR आपने बनाया है यहाँ पे, जो कि इस साइट को बाद में पब्लिक को खोलने के लिए, पब्लिक आ सके, हिस्ट्री को अप्रिशिएट कर सके, उसे देख सके, उसके लिए भी प्राविधान यहाँ पे करे गए हैं, जिसमें कि एक साइट पे म्यूजियम भी होगा, इंटरप्रिटेशन सेंटर भी होगा, जो आसान शब्दों में आपको बताया गया इस साइट की वैल्यू के बारे में। तो कुल मिला के आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है, और हमें उसी हिसाब से अपने जो पास्ट को अप्रिशिएट करना चाहिए। सर, बात करें आज हरेला लोकपर्व पे आप यहाँ पहुँचे हैं, ऐसे उस लोकपर्व के लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो हरेला की शुभकामनाएं, आपको बधाइयाँ। और पूरे कुमाऊं मंडल की मैं बात करूं तो आज सभी डिस्ट्रिक्ट्स में और सभी डिपार्टमेंट्स में बहुत बड़े स्केल पे हम प्लांटेशंस करवा रहे हैं। और फोकस ये रहा कि जो हम प्लांटेशन कर रहे हैं, एक तो जो हम वाइल्ड में करते हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन जो कवर्ड स्पेस में जो प्लांटेशन होती है उसमें सर्वाइवल बहुत अच्छा रहता है। तो हमारे जितने भी गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्सेस हैं वहाँ पे भी हमने इसको किया है, और उत्तराखंड और हरा बने, क्योंकि हरियाली हमारी USP है, और इसी तरीके से हम इकोलॉजी इकोनॉमी का बैलेंस बना के चलें। सर, यहाँ पर अक्सर तेंदुआ मिलता है, और कहीं ना कहीं आसपास जो रेजिडेंशियल एरिया है उनके लिए भी खतरनाक रहता है। ये समय समय पे इस तरह की न्यूज़ आती हैं, क्योंकि आप देखिए साइट अबैंडन्ड थी बहुत समय से, यद्यपि ASI के अधीन है, लेकिन कुछ जगहों पे इसने एक तरह का जंगल का रूप ले लिया है, क्योंकि लंबे समय से वैसे एक्सकवेशंस हुए नहीं, और 95 एकड़ पे अचानक एक्सकवेशंस पूरे पे कर भी नहीं सकते। लेकिन इसमें फॉरेस्ट की टीम भी इसमें जानते हैं कि अब एक्सकवेशंस हो रहे हैं, तो वो इस बात को देख रहे हैं, और ये प्रयास रहेगा कि किसी तरह का मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति ना बने। थैंक यू।